हाँ जी, तो कल की क्लास में हमने बात की थी कि मच और मैनी के इक्विवेलेंट हम कुछ हमारे पास वर्ड्स और भी हैं, फ्रेज हैं जिनको हम कहेंगे। इन फ्रेजेस को भी हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं। एक तो जैसे हाउ के साथ मिलकर इनका क्वेश्चन बनाते हैं, हाउ मच और हाउ मैनी, ठीक है ना। हाउ मच का जो आंसर होगा वो हमें किसको बताएगा, क्वांटिटी को बताएगा। किसको बताएगा, क्वांटिटी को। जबकि हाउ मैनी का आंसर होगा वो किसको बताएगा, नंबर को। दूसरी बात है, कल हमने इनकी बात की थी, मच के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ या अ गुड डील ऑफ, ठीक है। इसके निस्बत हमने मैनी के लिए लिखा था, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ और ए गुड मैनी। इसको यूज कर पा रहे हैं। अब दो क्वेश्चन हमारे पास नीचे दिए गए हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि इनमें सिर्फ इसी एक वर्ड को यूज कर सकते हैं या इसके इक्विवेलेंट इनमें से किसी को यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है ना। कर सकते हैं तो कौन से को करेंगे। did you have blank snow last year। दूसरा क्वेश्चन है, why have the students painted blank wall paintings in their school। अब ब्लैंक के बाद में जो ब्लैंक है और ब्लैंक के बाद में आपको दिया गया है कोई नाउन, तो आपको पहले वो नाउन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो कौन सा नाउन है, किस नेचर का नाउन है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या लिखेंगे। ये कौन सा नाउन है, कैसा नाउन, बोलिए अनकाउंटेबल कैसा नाउन है। सिंगुलर मटेरियल नाउन। अनकाउंटेबल सिंगुलर, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। हाँ जी, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, पहले मच को लिखेंगे या मैनी को लिखेंगे, पहले तो इसी की बात करें। मच। मच लिखेंगे क्योंकि ये हमारा नाउन है, वो क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो मच लिखेंगे यहाँ पे, एक तो मच लिख सकते हैं, चलिए मच लिख दिया। और क्या लिख सकते हैं इसके अलावा, ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। ए लॉट ऑफ लिख सकते हैं, ए लॉट ऑफ लिख सकते हैं क्या, आई थिंक लिख सकते हैं। सोचो जरा, बोलो। सर नहीं, ए लॉट ऑफ नहीं लिख सकते, लॉट्स ऑफ। सर वो तो आगे जी सर। क्वेश्चन है। हाँ, हेलो, नहीं सर, लॉट ऑफ नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि इसको हम जब यूज कर रहे हैं, किसको यूज कर रहे हैं, ए लॉट ऑफ को किसके पैरेलल यूज कर रहे हैं, मच, ठीक है ना, मच के पैरेलल। यहां भी ए लॉट ऑफ लिखा है, तो इसका मतलब है लॉट ऑफ के बाद में या लॉट्स ऑफ के बाद में हम सिंगुलर, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन किसी को भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने मच लिखा है, मच के इक्विवेलेंट किसको लिख सकते हो, अ लॉट ऑफ लिख सकते हो, ठीक है ना, ए लॉट ऑफ लिख सकते हो, लेकिन लॉट ऑफ नहीं लिखेंगे। ए लॉट ऑफ अनकाउंटेबल के लिए आ रहा है ना, ए लॉट ऑफ अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल सिंगुलर, ठीक है ना। लॉट्स ऑफ को नहीं लिखेंगे यहाँ पे। इसके अलावा क्या लिख सकते हैं, ए ग्रेट डील ऑफ या ए गुड डील ऑफ को भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नीचे वाले में बात करें, व्हाई हैव द स्टूडेंट पेंटेड ब्लैंक वॉल पेंटिंग्स इन देयर स्कूल। तो इसमें क्या आएगा, कैसी नाउन है, नाउन कौन सी है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। वॉल है या पेंटिंग्स है या दोनों ही है, ये वॉल है, ये अलग, ये वॉल है अलग नाउन है, पेंटिंग अलग नाउन है, एक के लिए यूज है। वॉल पेंटिंग एक ही हो गया ना, वॉल पेंटिंग। हाँ देखो, पेंटिंग्स है ना, हेड नाउन है, हाँ कंपाउंड नाउन, बिल्कुल सही बताया इशिका ने। ये जो हमारा नाउन है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, लेकिन इसको डिफाइन करने के लिए हमने इसके साथ एक एडजेक्टिव की फॉर्म में नाउन को और ऐड कर दिया, जिसको कंपाउंड नाउन हम कहते हैं, वॉल पेंटिंग, ठीक है ना। अब यहां हमने देखा कि हमारे पास प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो मच आएगा या मैनी आएगा, बोलिए। मैनी आएगा सर, मैनी को यूज करेंगे, और मैनी को यूज कर रहे हैं तो मैनी के इक्विवेलेंट हम किसको यूज कर सकते हैं, मैनी के इक्विवेलेंट जो लिखा हमने, हाँ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ और ए गुड डील, ए गुड मैनी को यूज कर सकते हैं, ओके। हाँ जी, देखिए आपको ऑप्शन दिए गए ऊपर क्वेश्चंस के लिए, मच, मैनी, मैनी ए, मैनी एन, अ लॉट ऑफ, मोर और मोस्ट, ठीक है ना। इनमें से आपको अपना आंसर फिल करना है और देखना है कि सेंटेंस में कौन सा आंसर है वो अप्रोप्रिएट रहेगा, एक ही ऑप्शन है वो अप्रोप्रिएट रहेगा या एक से ज्यादा भी हम वहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बताइए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, यू शुड राइड
यू शुड राइड, अब बताओ यहाँ क्या आएगा? हेलो, मोर आएगा सर। मोर आएगा। मोर क्यों आएगा? मोर क्यों आएगा? चलो आंसर तो आपका मोर हो गया। क्यों आएगा? किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? कि नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वांटिटी को। क्वांटिटी को हाँ? सर। ये राइड क्या होता है? नंबर सॉरी सवारी। क्योंकि सर ये एक बार में एक ही बोलेगा। हाँ, राइड क्या होता है? सर सवारी गाड़ी करना। चलाना, सवारी करना। सवारी करना। तो सवारी करने की क्वांटिटी होती है या नंबर होती है? टर्न होता है ना वहां तो, नंबर होते हैं। टर्न नंबर होते हैं। टर्न होता है ना। तो यहाँ किसका मतलब हुआ, किसका कॉन्टेक्स्ट हुआ यहाँ पे? नंबर। ठीक है ना? नंबर का। यू शुड राइड, हाँ यू शुड राइड मोर। ठीक है ना? आई यूज दिस रूम ब्लैंक, बोलिए इसमें क्या है? लॉट ऑफ सर मनी है। ए लॉट ऑफ को कैसे यूज करोगे आप? मैनी। आई यूज दिस रूम मैनी, क्या मतलब हुआ इस बात का? मच। अच्छा, एक आंसर यहाँ पे लिखा, हाँ चलो है मच। अब मच किसको बताता है? क्वांटिटी को। सर क्वांटिटी को। तो रूम को यूज करने की क्वांटिटी होती है क्या? सर अब मैं ये कहूँगी हाईएस्ट को बता। हाँ, टाइम के अकॉर्डिंग आपने बात की, तो टाइम के अकॉर्डिंग तो क्या बताया आपने? मोस्ट मच सॉरी मच। सर मनी नहीं होगा क्या? यहाँ एक्चुअली में क्या है, उसको यूज करने की हाईएस्ट जो टाइम है उसकी बात की जा रही है। ठीक है ना? और हाईएस्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं? मोस्ट। सर फिर तो मोस्ट द यूज मोस्ट करते होना। हैं। द मोस्ट कैसे आएगा? आई यूज दिस रूम मोस्ट, नहीं कहते क्या सबसे ज्यादा हम तो इसी को यूज करते हैं? तो सबसे ज्यादा यूज करते हैं तो इसका मतलब और तो यूज किए जाते हैं, लेकिन वहां पे अब कंपैरिजन के लिए अगर आप दा की बात करते हो तो दा के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है उसको, कि वहां पे सेंटेंस में इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए कि वहां हमारे पास में क्या हो, दूसरे भी कुछ ऐसे वर्ड हो जो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए गए। ठीक है ना? दा का नीड नहीं, जरूरी नहीं है कि हर जगह आप दा को सुपरलेटिव के साथ यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे? आई यूज दिस रूम, बोलिए। अब यहां आपने क्या लिखा? मोस्ट लिखा। अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं, ठीक है ना? आई यूज दिस रूम ब्लैंक, ब्लैंक, ब्लैंक के बाद मैंने लिखा देन, देन दैट। अब बताओ क्या आएगा इसमें? अगर मैं ये चीज और ऐड कर, अब यहां मैंने और ऐड कर दिया यहाँ पे इतना पार्ट, तो फिर अब क्या आएगा? अब तो कंपैरेटिव है, सीधा सीधा दिख रहा है हमको। अब तो कंपैरिजन हो रहा है हमें। और जब अब कंपैरिजन जब, हाँ अब यहां हमें देन के साथ में ये लिखा देन दैट वन दैट रूम जय भी लिखते हैं। अगर ये कंपैरेटिव नहीं दिख रहा, वहां पे कंपैरिजन नहीं है, तो फिर हम वहां पे किसको यूज करेंगे? हाईएस्ट को यूज करेंगे। क्लियर? हेलो, यस। ठीक है ना? हाँ, तो मैंने हटा देता हूँ उस आगे वाले पार्ट को। अगर इसके साथ होता तो हम क्या यूज करते? फिर देन को यूज करते। ब्लैंक हैज ही रिडन, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। ब्लैंक हैज ही रिडन, बोलिए। एक मिनट रुकिए इस सर क्वेश्चन इसमें को। हाउ मेनी होना। एक मिनट एक नहीं, मिनट एक समझ मिनट नहीं रुकिए। आया। ये क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन समझ नहीं आया क्योंकि क्वेश्चन ही गलत लिखा है। हैज ही रिडन, और यहाँ ब्लैंक होगा इसमें। हाँ जी, अब बोलिए। हैज ही रिडन, अच्छा ये तो सेमी क्वेश्चन हो गया ना, थर्ड वाला और फोर्थ वाला तो नहीं सही था। वो क्वेश्चन पहले ब्लैंक होगा, इसमें ये फोर्थ वाला तो ये हो गया ना। इसमें नंबर की बात की जा रही है। ब्लैंक हैज, हाँ जी, अब नंबर की बात की जा रही है। यहाँ देखिए
क्या लिखा है, ब्लैंक हैज ही रिडन, तो ऑप्शन नहीं दिया इसमें। चलो हाउ मैं यहाँ लिख देता हूँ, या स्टार्टिंग मैंने हाउ लिख दिया। अब बताओ क्या है, अब क्वेश्चन सही हो गया, बोलिए। हाउ मैनी मैनी हाउ मैनी आएगा सर या मोर हाउ आएगा। मच आएगा? मच। हाउ मोर आएगा। हाउ मोर कब से बनने लग गया? सर अपन ने फर्स्ट वाले में भी तो ना राइट का था, जैसे वो नंबर के हैं, इसलिए ये भी तो नंबर का हुआ ना सर। हाउ के साथ में, हाउ के साथ में हम किसको मैनी यूज आता करते सर। हैं? मच आता है या मोर आता है? क्या, एक मिनट रुको, हाउ मच और हाउ मेनी, ठीक है ना। अब हाउ मोर भी हम यूज करते हैं क्या? हाउ मोर भी यूज करते हैं क्या? हाउ मोर को कब यूज करेंगे? जब कोई कंपैरिजन वहां पे दिखेगा, तो क्या लिखेंगे बोलिए यहाँ पे, हाउ इन दो मैनी। ऑप्शन में से किसको? हाउ मच। हाउ मच होगा यहाँ पे, How मैनी many? की बात नहीं की जा रही। हाउ मैनी कैसे होगा? सर यहाँ हेलो, पर रिडन कोई व्हीकल के लिए या स्विंग सर ये झूले के तो लिए समझ नहीं ही है नहीं आ सर। रहा मुझे। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये टाइम की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाउ मच हैज ही रिडन अप टू नाउ। ये हमने क्वेश्चन में और इनलार्ज कर दिया इसको, अप टू नाउ ऐड करके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हैज ही रिडन अ लॉट या मच। आगे हमारे पास और हमने नहीं लिखा है, तो ये एडवर्ब की तरह से काम कर रहा है, और यहाँ भी हम किसकी बात करें? क्वांटिटी ऑफ टाइम की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही शाउटेड सो ब्लैंक दैट वी कांट हियर फ्रॉम योर साइड। एक मिनट रुकना, हियर यहाँ लिखेंगे एनीथिंग, हियर एनीथिंग, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड। हाँ जी, तो क्या लिखेंगे बोलिए, इनमें से क्या आंसर होगा? ही साउटेड, मच। मच होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ, हाँ, क्या होगा? ही साउटेड सो मच दैट वी कांट हियर एनीथिंग फ्रॉम योर साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी डिडंट स्पेंड ब्लैंक मनी ऑन हर डॉटर्स मैरिज। कैसा नाउन है इसके बाद में? सिंगुलर अनकाउंटेबल। हेलो, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल अगर सर। रुपीज होता, रुपीज अगर इसकी जगह मैं रुपीज लिखता, RUPEES, अगर रुपीज लिखता तो इसके साथ में क्या था? रुपीज के साथ क्या था? फिर के साथ मैनी आता मैनी। था। मैनी। मैनी। रुपीज के साथ तो हम मैनी लिखते, रुपीज के साथ तो क्या लिखते? मैनी। लेकिन यहाँ अमाउंट, मनी की बात है, तो मनी एक अमाउंट होता है, और अमाउंट के लिए हम क्या लिखते हैं? क्या लिखेंगे मच। बोलिए? मच। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ब्लैंक पॉन्ड्स ऑफ शुगर डू यू नीड नाउ। हाउ ब्लैंक पॉन्ड्स मैनी। ऑफ शुगर। हाँ, अब देखो यहाँ पे एक नाउन आपके सामने ये आ रहा है, पूरा फ्रेज बन रहा है ये पॉन्ड्स है। पॉन्ड्स कैसा है? प्लूरल काउंटेबल है, तो इसके साथ में हम क्या लिखेंगे? हाउ मैनी पॉन्ड्स, हाउ मैनी, हाउ मैनी पॉन्ड्स ऑफ शुगर। अब शुगर अगर अकेली की बात करते तो शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, जिसका वेट हम करते, ठीक है ना, क्वांटिटी बताती है। लेकिन यहाँ हमने, शुगर तो है, अनकाउंटेबल है, लेकिन उसके लिए हमने एक यूनिट यूज किया पे पॉन्ड, उसका मेजरमेंट, उसका वेट है ना, तो वेट के लिए पॉन्ड के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? मैन। नेक्स्ट, ब्लैंक पीपल थिंक दैट बी देयर विल बी अ वॉर सून। बोलिए। A lot of या मच। ए लॉट ऑफ, हाँ जी, ए लॉट ऑफ भी हो सकता है यहाँ पे, ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ पीपल, या फिर क्या हो सकता है? क्या हो मैनी। सकता है? मैनी पीपल। मच नहीं होगा, मैनी पीपल, क्योंकि ये हमारी नाउन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। नेक्स्ट जिस क्वेश्चन, सर डोंट टेक टू ब्लैंक। हाँ बेटा बोलो। सर ऊपर वाले में ए लॉट ऑफ भी है क्या सर वहां पे? ए लॉट ऑफ भी, हाँ जी। ओके सर। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, डोंट टेक टू ब्लैंक बुक्स फ्रॉम हेयर एट अ टाइम। डोंट टेक मैनी। ब्लैंक बुक्स मैनी बुक्स। टू मैनी, टू मैनी बुक्स, ठीक है ना। क्या लिखा? मैनी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे
यहाँ पे मैंने अगर यहाँ पे आइसक्रीम लिखता है, यहाँ पे डोंट टेक टू ब्लैंक आइसक्रीम फ्रॉम हियर एट अ टाइम, तो क्या आता? अगर मैं बुक्स के प्लेस पे आइसक्रीम लिख देता हूँ तो क्या है? सर अब आइसक्रीम कौन सी है उसका? हाँ, आइसक्रीम क्वांटिटी में अब मैंने आइसक्रीम बार नहीं लिखा, ठीक है ना? जी सर। आइसक्रीम बार नहीं लिखा ना, आइसक्रीम कौन लिखा है, मैंने सिर्फ आइसक्रीम लिखा है। तो आइसक्रीम तो मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन है, वो अनकाउंटेबल है, तो उसकी क्वांटिटी होता है, ठीक है ना, मच आएगा, ठीक है ना। लेकिन मैंने आइसक्रीम कौन लिखे, आइसक्रीम कॉन्स लिखे, कॉन्स लिखे या आइसक्रीम बार्स लिखी हैं, तो बार्स लिखे तो काउंटेबल होंगी, उसके लिए तो मैं नहीं आएगा। लेकिन सिंपली आइसक्रीम ही लिखा है वहां पे, आइसक्रीम ही लिखा है, तो फिर वहां पे क्या आएगा? मच आएगा। वो थोड़ा सा हमें नाउन को ध्यान रखना पड़ेगा। ब्लैंक बर्ड वॉज ब्लैंक, हाँ बोलिए बेटा। नॉलेज भी हो सकता है क्या सर? नॉलेज भी हो सकता है क्या सर? यहाँ पे हाँ सर। हो सकता है, आप नॉलेज भी तो अनकाउंटेबल नाउन है, जी एब्स्ट्रैक्ट सर नाउन है ना। ठीक है। लेकिन लेकिन वो चीज सही है क्या? डोंट टेक टू मच नॉलेज। सर किसी को डांटते हैं तो वैसे ही बोलते हैं। चलिए कोई बात नहीं, चलिए हाँ जी, ठीक है ना। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ब्लैंक बर्ड वॉज शूट डेड बाय द हंटर, बोलिए। मैनी हेलो, मैनी ए मैनी आएगा क्या? मैनी ए, क्योंकि यहाँ हमारे नाउन सिंगुलर लिखा है, इसके बाद में सिंगुलर हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब भी दी गई है, तो हम यहाँ पे मैनी ए को यूज करेंगे। तो इस तरह से आपका जो मैनी और मैनी एन, मैनी ए और उसके अलावा मच की जो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, लगभग सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। और अगर कुछ रह गया हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना, नहीं समझ में आए तो हम नेक्स्ट क्लास में इस पर और बात करेंगे।